पाकिस्तान पाकिस्तान। जी आज यहाँ पर एक ऐसे शख्स भी मौजूद है जिनके कजन कामरान बशीर, जो वो एक पिक्चर वायरल होती है जिसमें पाकिस्तानी पायलट जो हैं वो जाने से पहले, मिशन पे जाने से पहले एक विल लिख रहे होते हैं। ये शख्स यहाँ पर मौजूद है, ये कह रहे हैं कि वो उनके रिलेटिव थे। इन्होंने क्या मिशन पे जाने से पहले कामरान ने बात की। एक्सक्यूज मी, कामरान ने मिशन पे जाने से पहले बोला है कि मेरे लिए दुआ करें, मैं पाकिस्तान के लिए जा रहा हूं और दुआ करें कि मुझे कामयाबी हो, कामयाबी हो और पाकिस्तान को कामयाबी हो। क्या उनके जज्बात थे जाने से पहले? अपने घर वालों के साथ, अपनी बहन के साथ बात हुई होगी, अपनी वालदा से बात हुई होगी? हाँ जी, उनकी बात हुई है। उन्होंने बोला है कि मेरे लिए दुआ करें, हाँ मैं एक स्पेशल मिशन के लिए जा रहा हूँ। जैसे कि हम सबको पता था कि वो एयरफोर्स में है और वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, तो हम तो दुआ गो थे। रात को भी हमने दुआएं की हैं, सुबह भी उठ के, और फिर जब उनकी कॉल आई है, उन्होंने बताया है कि मैं मिशन पे जा रहा हूँ, तो उसके लिए ज़्यादा स्पेशल दुआएं थी हमारे। जब वो मिशन से वापस आए तो डेफिनेटली उसके बाद फैमिली के क्या जज्बात थे, उनके अपने क्या जज्बात थे? उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया होगा। जी, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। उन्होंने बोला है कि अगर मुझे वापसी की कॉल ना दी जाती तो मैं दिल्ली को सफाई हस्ती से मिटा के वापस आता। जी ये वो जज्बात हैं कामरान बशीर, जो पाकिस्तानी वो पायलट जिसने पाकिस्तान की कौम का जो है सर फखर से बुलंद कर दिया, आज यहाँ पर मौजूद थे। और उनका कहना था कि उनको अगर वापस कॉल ना दी जाती तो वो दिल्ली तक पहुँच जाते। यहाँ पर और भी बहुत सारे पाकिस्तानी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत के दांत खट्टे कर दिए। बड़ी खुशी है, इसलिए यहाँ पे देखें एनफील्ड लैंड पे आप इतने लोग खड़े हुए हैं खुशी के। और पाकिस्तान ने, जैसा कि हमने पहले भी कहा था मोदी को, कि पाकिस्तान कोई सोमालिया या इराक नहीं है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, लेकिन हम एक बहुत पुरअमन लोग हैं। लेकिन मोदी सरकार बाज नहीं आ रही थी। और यह तो अभी हाफिज साहब ने ट्रायल किया है, यह तो सिर्फ ट्रायल था जिन पे हमने उनके पर खर्चे उड़ा दिए हैं। इंशाल्लाह सुन ले ये सारे, पाकिस्तान को इतना कमजोर मत समझना। पाकिस्तान कमजोर है। यहाँ पर जश्न मना रहे हैं और जश्न वाकई सच्चा जश्न मनाया जा रहा है। जश्न क्यों ना मनाया जाए जी। पाकिस्तानी शहीदों ने जो है इंडियन फोर्सेस को धूल चटाई है। पाकिस्तान पहले कहता था कि हम जंग नहीं चाहते, हम अमन पसंद कौन हैं, हम पर जो है जंग मसलत ना की जाए। और देखा आपने किस तरह हमारे शहीदों ने, हमारे जो फाइटर जेट्स थे वो एक के मुकाबले में 10 इंडियन जेट्स का मुकाबला कर रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ, बल्कि आप ये देखेंगे कि ये जो पाकिस्तान ने जिस तरह इंडियन को निस्तो नबूद किया, ये केस स्टडी के तौर पर दुनिया में पढ़ाया जाएगा किस तरह एक प्लेन जो 10-10 प्लेन के साथ मुकाबला कर रहा था। पाकिस्तान ने हिस्ट्री बनाई है जी, मैं उसको बोलती हूँ रॉ फेल। जो हिस्ट्री में जो अगर किसी कौम ने गिराया है तो वो पाकिस्तानी शाहीनों ने गिराया है। बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे मैंने कहा है कि आप देखेंगे कि ये बिल्कुल केस स्टडी के तौर पर पढ़ाया जाएगा। और मैं समझता हूँ इसका क्रेडिट जो जाता है वो अस्करी क़यादत और उसके साथ सियासी क़यादत जो मिलजुल कर बैठे हैं और पाकिस्तानी कौम को लीड किया है। और पाकिस्तानी कौम एक कौम की तरह निकले हैं और उन्होंने जिस तरह इस जंग का मुकाबला किया है, ये अपनी मिसाल एक आप है जी। जी आज आपने यहाँ पर पाकिस्तानियों की बात सुनी, मैं एक ही बात पाकिस्तान 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 सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तानी कौम को मुतनफिर करने के लिए कभी एक को इस चीज का क्रेडिट देते हैं, कभी दूसरे को इस चीज का क्रेडिट देते हैं। यहाँ पर आए रोड के ऊपर हर शख्स अपनी गाड़ी रोकता था, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की पाक अफवाज के लिए, पाकिस्तान की पाक फोर्सेस के लिए नारे लगाता था। मैं एक बात आप सबके लिए एक बात कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस
के इंचार्ज पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर थे। तमाम पाकिस्तान की फोर्सेस उन्हीं के अंडर काम कर रही थी। तो डेफिनेटली पाकिस्तान के शहीनों ने जिस तरह से दुनिया को बताया कि पाकिस्तान की एयरफोर्स दुनिया की बेस्ट जो है वो एयरफोर्स है, उसको हुक्म देने वाला जनरल आसिम मुनीर ही था। तो पाकिस्तान के जज्बे ही बुलंद नहीं थे, पाकिस्तान की फोर्सेस के तमाम जवानों के एक एक सांस के साथ पाकिस्तानी कौम के जज्बात जुड़े हुए थे। तो लिहाजा पाकिस्तानी मुत्तहिद है, पाकिस्तानी कौम अपने जांबाजों के साथ मुत्तहिद शाना बशाना खड़ी थी। वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जीत को हजम नहीं कर पा रहे, और वो लोग जो दुश्मन मुल्क एजेंडा जो है वो परवान चढ़ाने की गलीज मुहिम चला रहे हैं, उनके लिए मेरा एक पैगाम है कि जो सरबराह होता है वो तमाम फैसले खुद करता है। अगर जनरल आसिम मुनीर ये फैसला ना करता कि भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, तो क्या हमारे आप, मैं, मेरे बहन भाई जाकर बॉर्डर पर लड़ते? क्या आप बता सकते हैं मुझे कि क्या आप अपने माँ, कोई भी हो, चाहे वो अपने बेटा, अपना भाई, अपना खामन बॉर्डर पे भेजती कि जाओ जाके लड़ो? ये हौसला सिवाय हमारी पाक फोर्सेस के किसी के अंदर नहीं है। और दुनिया ने माना कि पाकिस्तान की पाक फोर्स, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो बहरिया हो, एयरफोर्स को ये मैं कहती हूँ कि एक तमगा मिल गया है कि उनको सबसे ज्यादा मौका मिला पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करने का। उन्होंने दुश्मन के घर में घुसकर उनको मारा है, जिसका क्रेडिट उनको जो है वो जरूर देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस यकजा होकर पाकिस्तान के लिए खड़ी थी। लिहाजा दुश्मन के उस नैरेटिव को मत सुने जो दुश्मन आपके दिमाग में डालना चाहता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं इसलिए नारे लगा था, इंडिया ने जो गलती किया था, चोरी करके जिस तरह हमला किया था, और पाकिस्तान ने जब जाग गया था, उसके तस्लीमात जवाब बेहतरीन जिस तरह जवाब आपका फौजी ने दिया है। और 1965 में 1965 जो आयुब खान का टाइम थे, और आयुब खान ने बोला था हम दिल्ली में जाएंगे चाय पीने के लिए, 12 घंटे में सरेंडर हो गया। कारगिल जिहाद में जिस तरह 1999 में कारगिल जिहाद जो हुआ था, वो भी इस टाइम पे सरेंडर हो गया। और जिस तरह नरेंद्र मोदी जिस तरह हमला किया, चोरी का तरह जिस तरह रात में हमला किया था, और पाकिस्तान जब जागता है और दुनिया का सामने जो पाकिस्तान आपका फौजी ने जिस तरह बताया है, हम जो जिस तरह हमला करेंगे, इंडिया जरूरत नहीं है हम न्यूज करने के लिए, दुनिया हमको न्यूज करेंगे। आज दुनिया को आपका फौजी ने बता दिया है, वो बेहतरीन जवाब दे दिया है, और सारा दुनिया का सामने मोदी के जाके पांव पकड़ के माफी मांग रहे हैं, हमारा गलती हुआ है। इंडिया वालों के लिए भी एक पैगाम है जाते जाते कि इंडिया वाले, बड़ा शौक था आपको सिंदूर की डिब्बी लेकर आने का, फिर आप आए, सिंदूर लेकर आए, हम मानते हैं आप सिंदूर लेकर आए, लेकिन हमारी पाक फोर्सेस ने आपके सिंदूर को चुटकी में मिटा दिया। फिर आपने ये दावा किया कि शायद पाकिस्तानी फोर्सेस आपको जवाब नहीं देना चाहती। पाकिस्तान की फोर्सेसों को चंद मिनट भी आप बर्दाश्त नहीं कर सके, और आप जो है अमेरिका के पास भाग गए, और आपने कहा कि प्लीज माई बाप अब हमें बचा लीजिए, हमारी माफी तलाफी करवा लीजिएगा। तो ये है कि पाकिस्तान की फोर्सेस का जो पैगाम है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की धरती के लिए, ना ही तो वो किसी के इशारे का इंतजार करते हैं, और ना ही वो किसी अपने इलाके के चौधरी से डरते हैं। पाकिस्तानी बहादुर हैं। जी जी पूछें। जल्दी हुए कोशिश की कि हम जंग में ना कूदें, लेकिन मोदी की जो दहशतगर्दाना सोच थी, उसने पाकिस्तान की पाक फौज को, पाकिस्तान की एयरफोर्स को मजबूर कर दिया कि वो वापस जवाब दे। देखिए जी, एक कहावत तो बनी हुई है कि ऐसे को तैसा होता है, और फिर जब पाकिस्तान ने अपने नट्स जो हैं वो शो किए हैं, तो अब चाहिए तो ये था इंडिया को कि वो भुगतता थोड़ी देर। एटलीस्ट जब पाकिस्तान 3 दिन से इनकी शेलिंग को बर्दाश्त करता आ रहा था, तो इनको चाहिए था एटलीस्ट को 24 घंटे तो देते, फिर इनको पता चल जाता कि पाक अफवाज जो हैं वो क्या कर सकती हैं इनके साथ। जैसे कि इनकी बेसिस जो है, इनकी आप देख सकते हैं मल्टीपल बेसिस जो है कश्मीर, जम्मू कश्मीर में, जो कि हार्टली तो हम नहीं चाहते थे कि वहाँ पे शेलिंग हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली करना पड़ी क्योंकि इनकी वहाँ पे बेसिस थी। तो अब मोदी जो है, आई थिंक उसकी जो गीदड़ भपकियाँ थी, वो दुनिया को उसकी एक्सप्लेनेशन जो है अब दुनिया को वो खुद ही दे सकते हैं। और आप देख सकते हैं इल्फर्ड लेन है जो कि काफ़ी एक जी, वो मैंने देखा है काफी देर से यहाँ पर आने वाली गाड़ियाँ, चाहे वो हमारे सिख भाई हों, पाकिस्तान के हक में नारे मार के गए। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की कार्रवाई चंद मिनट भी जवाबी वार जो है वो भारत सह ना सका, और घुटनों के बल गिरकर यूएस से माफी मांगने की दरख्वास्त कर दी कि कहा कि हमें माफ करवा दे, जंगबंदी करवा दे। देखें जी, वो एक शेर है कि गुमान न करके मुझे जुर्रत सवाल नहीं।
फकत ये डर है तुझे लाजवाब कर दूंगा। और पाकिस्तान का भी यही मामला हुआ है कि पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा था कि अगर उनको कोई पाकिस्तान के ऊपर कुछ शुबा है, कुछ सबूत दिए जाएं, कोई दरअंदाजी के दिए जाएं, जो कि इंडिया जो जैसा कहना कि जूतों की जुबान समझने वाली कौम है, उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल लाइट लिया। और अभी जो क्या है कि अभी एक न्यूट्रल प्लेस में जाके जो ना पाकिस्तान के साथ जो ना मुज़ाकरात के लिए आपने मिठाइयाँ यहाँ पर क्यों बांटी? देखें जी, मिठाइयाँ तो एक फतेह मुबीन थी, पाकिस्तान की फतेह थी। इसमें मैं सबसे पहले खराज तहसीन पेश करूँगा हमारी मुसल्लह अफवाज, खसूसन जो हमारी फ़िज़ाइया को, हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को, वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, और सबसे बढ़कर अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, कि जिनके विजन के मुताबिक जिन्होंने बयानात और बातें नहीं की, उन्होंने अमली तौर पे काम करके दिखाया है। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। 1998 में जब 5 धमाके हो गए थे, 17 दिन इसी तरह की चाय-मगोइयाँ हो रही थी। कभी एल के अडवाणी बोलता था, कभी हमारे अंदर के जो लोग वो कहते थे कि पाकिस्तान करना नहीं चाहता, लेकिन जब मियाँ साहब ने किया और बकौल DGISPR के जब पाकिस्तान कार्रवाई करेगा तो उसके लिए हमें इंडियन मीडिया की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पूरी दुनिया उसकी गूंज देख